अबू तालिब ने मरते वक्त कलमा नहीं पढ़ा है, अब अपनी जगह एक चीज जम गई है, तो वो काले स्कूल सवाल जवाब अपनी जगह। कैसे पुराना अकीदा बदल दें? आप कैसे बदल पाएंगे? आप ये अकीदा कैसे बदलेंगे? बदलना मुश्किल, लेकिन किताब को उठा के पढ़ें तो आपको मालूम हो जाए कि भाई अगर बुखारी ने नहीं लिखा तो पहली तारीख इस्लाम की पहली तारीख मुसलमानों की इब्ने इसाक, सीरत इब्ने इसाक पहली किताब, उसने लिखा, कलमा पढ़ा। तो अब पहली किताब की बात नहीं मानते, बाद वाली उसकी बात सबने मानी हुई। अब है बस लगी कि इसमें क्या मतलब आप क्या कर सकते हैं। और पूरा मंजर यूं है, इसको देख लीजिए कि बुखारी ने ये कहा कि भाई मंजर ये पेश किया कि अबू तालिब का आखिरी वक्त था, बिस्तर पे लेटे थे, एक तरफ अबू जहल, अबुल बख्तरी और अबू उमय्या ये सब खड़े थे। मोहम्मद ने कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए, चचा कलमा पढ़ लीजिए। अब अभी चचा कुछ नहीं बोले। अब ये मंजर ही देखिए, समझ में आ रहा है आपके मंजर, अभी आपको समझ जाएंगे मंजर, और मैं आपको समझा देता हूँ कि उधर से आवाज आई, क्यों अबू तालिब, क्या तुम अपना पुराना दीन, हमारा दीन छोड़ दोगे? अरे अबू तालिब ने कुछ कहा ही नहीं, एक बात मोहम्मद ने कही, दूसरी काफिरों ने कह दी। अबू तालिब ने क्या कहा? मतलब ये मोहम्मद ने कहा कलमा पढ़, तो काफिरों ने ये बात कैसे कह दी कि क्या तुम छोड़ दोगे? झगड़ा अकीदे का है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो अब दो ग्रुप खड़े हुए हैं, हमेशा दो ही ग्रुप होते हैं अकीदे में। अबू तालिब हो गए तीसरी पार्टी, तो वो गुरु अकीदे वाला अबू तालिब को अपने यहाँ लेना चाहता है। मोहम्मद ने पहले ऑफर कर दी कि हमारे पार्टी में आ जाइए। सवाल ये है कि एक पार्टी काफिरों की है, एक पार्टी मोहम्मद की है, फिर अबू तालिब कौन सी पार्टी है? जिन्हें ये भी तोड़ना चाहते हैं वो भी तोड़ना चाहते हैं, तो मतलब क्या है? यानी अबू तालिब के बगैर ना इनका काम चल रहा है ना उनका, यह है क्या? अब ठहरिए ना, पार्टी वो भी मजबूत है, पार्टी ये भी मजबूत है। तो कह रहे क्यों अबू तालिब, तुम क्या अजदाद का मजहब छोड़ दोगे? मतलब ये क्या पुराना अकीदा छोड़ दोगे? मोहम्मद का तो नया अकीदा है। अब ये लड़ाई आपस में हो रही, अबू तालिब देख रहे हैं दोनों पार्टी, ये भतीजा है जिसे पाला है कोई, ये सब पुराने लोग हैं, महल्ले वाले हमारे कौम के पड़ोसी, बोल ही नहीं रहे। अभी लिखो तो बुखारी मियां, कुछ लिखो तो कि कहा क्या अबू तालिब। बात लिखा ही कहीं है नहीं भाई, ये मंजर ही इतना है। और उसके बाद जनाब अबू तालिब ने ना पढ़ा और मर गए। अब मुझे नहीं पता कि अबू तालिब से उन्हें क्या नुकसान होता अगर कलमा पढ़ लेते, और मोहम्मद क्या चाहते हैं अगर अबू तालिब कलमा पढ़ लें तो मोहम्मद का क्या फायदा? ये सारे रिजल्ट देखने चाहिए। जब रवायत सामने आती है तो उस पर रिसर्च होती है, तो उसका बैकग्राउंड, उसका तज्जिया, उसके नताइज जब तक आप नहीं बताएंगे तो उनको फायदा। तो खाली रवायत लिखी, नहीं पढ़ा था तो नहीं पढ़ा था तो नहीं पढ़ा था, ये तो कोई बात नहीं हुई। बताइए, अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो कोई तो करेगा, कोई तो करेगा। सवाल ये है कि एक घर में कोई किसी का दादा मर रहा है, नज़ा का वक्त है, उसका दम निकल रहा है, और उसका पोता बेटा उसके पास है कि अभी दादा का दम निकलने वाला है, हाथ पैर सीधे करने, आंखों को बंद करना है, किसी को भेज दिया है कब्र खुदे, ये हो वो हो, कफन लाओ फलाने, देखो वादी हुसैन में जगह है कि नहीं, वरना फिर अलीबाग में ले जाए, यहाँ ले जाए, भाग दौड़ एक परेशानी। ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि पूरे शहर के 4-5 लोग पहुंच गए और उन्हें पता चल गया कि फलाने आदमी का दादा बस अभी दम निकल रहा है। अब भाई आप तो बड़े समझदार लोग, आमतौर से जब किसी घर के बुजुर्ग का
नज़ा का आलम होता है, तो वहाँ करीब में ख्वातीन होती हैं, कोई वज़ाइफुल अबरार से सूरह यासीन पढ़ रही हैं, कोई वो पढ़ रही हैं, कोई ये दुआ पढ़ रहे हैं, कोई वो पढ़ रहे हैं, करीब बैठे हुए हैं, इसको रुखसत है, अलविदा है। मर्द तो होते ही नहीं, वहाँ तो होती हैं औरतें। और अगर लालू केस से दादा मियाँ के 2-4 दोस्त पुराने आ गए, 3-4, और वो कहने लगे कहाँ मर रहे हैं, हमको भी ले चलो, तो जाहिर है कि दादा मियाँ की जो बहुएं होंगी, बीवी होंगी, वो वहाँ बैठी दुआ पढ़ रही होंगी। ये अंदर लालू केस के तीनों आदमी जा कैसे सकते हैं? ये रवायत बनी कैसे? अबू तालिब की 7 बहनें थी। जिस वक्त अबू तालिब का नज़ा का आलम था, बहनें पास होंगी, इसलिए कि बनी हाशिम क्या रस्म थी कि जैसे ही मरे बहनें रोए, बेटियां रोए। अबू तालिब की बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, खदीजा बैठी हैं, अरे बीवी फातिमा बिनते असद बैठी हैं। ये तीनों नामहरम आए कैसे? अच्छा, तो आप मुझे समझा दी। किसी का अगर इस्लाम ने नहीं लिखा मंजरनामा, तो सरकार दो आलम का तो लिखा। बताओ, अंदर घर में जब सरकार का आखिरी वक्त है, तो बेटी है या बीवियां हैं, तो तीनों कोई जा सके? जा ही नहीं सकते। औरतों में कैसे जाएंगे? तो ये तीनों कैसे पहुंच गए? अबुल बख्तरी, अबू जहल, अबू मैया, ये सब कैसे पहुंच गए? ये बिल्कुल आखिरी वक्त है और उन्हीं के सामने इंतकाल भी हो गया और कलमा नहीं पढ़ा। और वहीं कहीं रावी भी बैठा है। अबू जहल रावी नहीं, अबुल बख्तरी रावी नहीं, मोहम्मद रावी नहीं। इसके ये रावी किधर छुपा बैठा हो कि उसने देखा कि वो मर गया, कलमा नहीं पढ़ा? रावी कौन? कौन है रावी? अब ये तो देखे भाई, इसे कहते हैं तज्जिया, तज्जिया निगारी। ये जब कामिल हो जाता है तज्जिया, तो इसे कहते हैं रिसर्च वर्क। समझ रहे हैं ना? अब देखिए और बात आगे बढ़ती है, आप समझ रहे बात खत्म हो गई? नहीं, बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई। एक दिन यही तीनों वफात अबू तालिब से पहले अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, इत्मीनान से बैठे, देखा कि मोहम्मद नहीं है, तो खूब अबू तालिब से बातें करते थे इत्मीनान से। तीनों कहने लगे कि देखो अबू तालिब, एक बात हम तुम्हें मशवरा दे रहे हैं। हमारे पास एक लड़का है, 15-16 वर्ष का, आमिर। उससे खूबसूरत अरब में कोई लड़का नहीं, इंतहाई हसीन लड़का है। तुम वो ले लो हमसे और मोहम्मद हमें। देखिए क्या उम्दा कारोबार हो। जो भी मसला है ये मेरे समझ में अब तक नहीं आया। ये आप जरा किताबों में पढ़ा के, लोगों से पूछ के, उलमा से ये बताइएगा, जितने झगड़े, जितने मसले हुए हैं इस्लाम आने में, इतने चचा हुजूर के थे। जो मसला हो अब, जो मसला हो किसी का कहीं नाम ही नहीं लिखा। यानी सारे मसाइल अबू तालिब के सामने पेश होते थे। और अगर अबू तालिब उनकी पार्टी में थे तो वो मसले लेके इनके पास क्यों आते थे? अरे अबू तालिब को मोहम्मद समझते थे, जब भी तो मसले लेके आ रहे। ये सामने की बात नजर नहीं आती। तो अबू तालिब से जब भी इन्होंने कुछ आके कहा तो हमेशा अबू तालिब कहते थे ठहरो। अंदर जाते थे, मोहम्मद से पूछते थे कि ये क्या है। आज अबू तालिब अंदर नहीं गया, वहीं जवाब दिया पहली बार। मतलब अब ये जो बात है ये पूछने की नहीं है, ये मोहम्मद से मुतालिक नहीं है। ये चूंकि मुझसे कहा है कि तुम ऐसा करो कि लड़का ले लो, मोहम्मद दे दो, तो ये मुझे अमल करना है, इसमें मोहम्मद का हिस्सा नहीं है। मैं दे दूं और उसे ले लूं, यानी काम अबू तालिब को करना है। इसने फौरन जवाब दिया, वाह 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 वाह, खूब खूब फैसला करके आए हो। यानी मैं अपनी जिगर का टुकड़ा तुमको दे दूं और तुम्हारा काफिर बच्चा ले लूं और तुम्हारा काफिर बेटा मैं पालूं और तुम मेरे जिगर के टुकड़े को हलाल। वाह वाह वाह, क्या फैसला किया तुमने, क्या फैसला किया तुमने।
आवाज बुलंद हुई थी, चुपके से तो ये बात कही नहीं थी, जलाल में कही थी कि तुम मेरा जिगर का टुकड़ा काट के फेंक दो और तुम्हारा काफिर बच्चा मैं लेके पाल लूं। तो कितने जोश में कहा होगा। आवाज घर में गई, मोहम्मद ने चचा की आवाज सुनी और जल्दी से आ गए। जैसे ही आए, एक बार तीनों को देखकर मोहम्मद ने खुतबा शुरू किया, अल्लाह को मान लो, अल्लाह अजीम है। जैसे ही मोहम्मद ने सुनो सुनो पूरा वाक़या सुन लो, फिर चाहे जितनी दाद दे देना, एक बार खुतबा शुरू किया मोहम्मद ने, तो तीनों ने जोर से एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये जादूगर है, असर कर जाएगा, अभी अल्लाह को मानना पड़ेगा, ऊपर को न छोड़ना, मना को न छोड़ना, जम जाओ अपने अकीदे पर, इसकी बात न सुनना, कानों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो। और मोहम्मद ने फिर खुतबा पढ़कर जो ले दे इनकी की है और ऐसी की तैसी की है, तो ऐसे में घबरा के कहने लगे, अबू तालिब आज के बाद तुम्हारे घर में कदम नहीं रखेंगे, लातो मनात की कसम। जब कसम खा के गए थे तो अबू तालिब के मरते वक्त फिर दोबारा तजिया हुआ। ऐसे होता है तजदिया। तो अब तय करो कि सही बुखारी की एक एक रवायत का तजिया इस तरह करेंगे, तब इस्लाम समझ में आएगा। बयान करने वाला अपनी बात बयान कर लेता है, पत्थर की लकीर थोड़ी है, जो लिख दिया तो लिख दिया, उसे मान लिया, उसे मान लिया। भाई हम तो ये जो हक है हदीस है, जो हक है हदीस है, जिसे आंख बंद करके मान लो, उसका भी तजिया करते हैं। कितनी मशहूर हदीस है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इसमें कोई शक ही नहीं है। 1400 बरस से इस हदीस का तजिया किए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि पहला टुकड़ा तो समझ में आता है, हुसैन मुझसे, मेरा खून, मेरी बेटी का बेटा, मेरी नस्ल मुझसे है। लेकिन सरकार ने ये जो कह दिया मैं हुसैन से हूं, उस पर हम 1400 साल से बोल रहे हैं और अभी तक खजानों के खजाने भर चुके हैं वाफिर मिकदार में। के बात समझ में आए जा रही है कि भाई 1400 साल गुजर गए, मोहम्मद जिंदा है, जिक्र हुसैन से बात समझ में आती जा रही है। अब इस फिक्र में है कि अगर जिक्र हुसैन बंद हो गया तो मोहम्मद का जिक्र बंद हो जाएगा, तो हदीस अधूरी रह जाएगी। तो इस चक्कर में जिक्र बंद ना हो, मोहम्मद का जिक्र होता रहे। यह है तजिया। हुसैन मुझसे है, कब तक? अब तजिया है ना भाई। ये थोड़ी के कोई शिकायत करे हमारी हदीसों का ऑपरेशन कर दिया, अपनी हदीसों को छोड़ दिया। नहीं नहीं, इसमें कोई रियायत नहीं। कहाँ रियायत? देखिए तजिया कर रहे हैं हम सरकार की हदीस का, प्यारी प्यारी हदीस का तजिया। हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे कब तक? 60 हिजरी तक। कौन कहेगा ऐसा नहीं? 60 हिजरी तक हदीस का आधा टुकड़ा हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे। 61 हिजरी 10 मुहर्रम से अब मोहम्मद हुसैन से, मोहम्मद हुसैन से, मोहम्मद हुसैन। अब ये तो देखिए कुदरत का निजाम है, कोई माने या ना माने। यहाँ पर चूंकि एक मजबूरी आ जाती है, आप लाख सजाएं बनाए सवारे, लेकिन यहाँ पर एक मजबूरी है, वो मजबूरी में बयान किए दे रहा हूं। वो क्या है? सरकार दो आलम से अल्लाह मोहब्बत करता है, कहता है ये मेरे महबूब हैं, कहता है महबूब इलाही, ये मेरे हबीब। हबीब के मानी ऐसी मोहब्बत जिसका कोई जवाब ना हो, आखिरी हद की मोहब्बत। जब आखिरी हद की मोहब्बत होती है तो ये पता नहीं होता कि कितनी, इसलिए उसमें जो जो कुछ आना होता है वो यकीन से मावरा होता है। तो ये अल्लाह की मोहब्बत के भेजा। क्यों? आर्श पर मेरे हबीब की तस्वीर है और क्या रहेगी? अब आ जाओ, आ जाओ। तो भाई क्या बताएं, पता नहीं मोहब्बत की हदों को आप जानते हैं कि नहीं? जिससे मोहब्बत होती है ना, उसमें होती हैं दो बातें, हम भी देखते रहें और जमाना भी देखता रहे। ये है जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूं। देख रहे हो जमाने वाले, है ऐसा? अरे कहाँ समझे, दो रुख होते हैं हबीब के लिए, हम भी देखें जमाना भी देखे।
मजा नहीं आता जब तक जमाने को दिखा के न कहे इससे प्यार करता हूं, देखो है ऐसा, इससे मोहब्बत करता हूं, है ऐसा। तो मोहम्मद को इसलिए भेजा जमीन पर ताकि जमाने को दिखाए यह है मेरा महबूब। देखा तुमने, यह है मेरा महबूब, और खुद भी देख रहा है, लेकिन बेकरारी इसलिए कि भेज दिया, 11 हिजरी में बुला लिया, तो अब बुला के खुद देख रहा है, कयामत तक देखता रहेगा। लेकिन दूसरा रुख खत्म हो गया, अब उम्मत देख नहीं पाएगी, अब जमाना देख नहीं पाएगा, इसलिए तस्वीर हमेशा रखी, खुद भी देखता रहे, जमाना भी देखता रहे। तो हसन शबीए मोहम्मद, हुसैन शबीए मोहम्मद, अली अकबर शबीए मोहम्मद, ताकि जमाना देखता रहे, अल्लाह भी देखता रहे, जमाना भी देखता है। मोहम्मद ऐसे थे, मोहम्मद ऐसे थे, नहीं सुन पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, मोहम्मद ऐसे थे, मोहम्मद ऐसे थे, मोहम्मद ऐसे थे, और यहां तक के आगे की तैयारी रखता है। यानी हुसैन ना रहे, अली अकबर ना रहे, तो तस्वीर रखना है, तो मेहदी आए, जमाना भी देखे, अल्लाह भी देखे, जमाना भी देखे, अल्लाह भी। यह है हबीब से मोहब्बत की हद। आप अल्लाह की मोहब्बत की हद को तलाश नहीं कर सकते, इसलिए मेहदी को शबीए मोहम्मद बना के रखा हुआ है। जब आएंगे तब आपको पता चलेगा अल्लाह की मोहब्बत की हदें क्या है, इसलिए पहले से इंतजाम रखता है। तो अगर हुसैन को शबीए मोहम्मद बनाया, तो अली अकबर को भी बनाया, सैयद सज्जाद को भी शबीए मोहम्मद, 5 बरस के मोहम्मद बाकिर को भी बनाया, और जाबिर से कह दिया कि तुम पहुंचोगे रफ्तार में, गुफ्तार में, सूरत में, शक्ल में मोहम्मद बाकिर मेरी शबी। जाबिर पहुंचे, देखा का बेशक तो वही शबी, कदर पीछे हटी, इमाम पीछे हटे 5 साल की, आगे बढ़ी, इमाम मोहम्मद बाकिर आगे बढ़े, का रफ्तार तो वही, जो कहा रसूलुल्लाह ने, चेहरा तो वही, बातचीत वही। अब देख रहे हैं, अरे भाई इसीलिए तो रखी है शबी कि सहाबा देख। कहां समझ रहे हैं आप, मजलिस तो खत्म हो गई, लेकिन आखिर में समझ ही नहीं पा रहे। यही तो होता है मोड़, बाहर वाले की समझ में मोड़ आते हैं, अपनों की समझ में नहीं आते। यह है मोड़, यह है खिताबत के मोड़। देख रहे हैं जाबिर, जाबिर है साहब ये रसूल, यानी रसूलुल्लाह को देख रहे हैं। अब तो सिर्फ देख रहे हैं ना कि उधर से आवाज आई, जाबिर देखने में इतने महव हो गए कि हमारे जद हमारे दादा का पैगाम सुना ना भूल गए। हाँ कहने लगे याद आया, ये भी गाना जब मिलना तो मेरा सलाम पहुंच।